अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 6 और 7 करवाते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर दिस, ये इक्वेशन दी हुई है। वेनिश, वेनिश का क्या मतलब होता है पहले ये देख लें। P और Q की कौन सी वैल्यू, कौन से रूट के, रूट्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, रूट में P और Q की कौन सी वैल्यू हो, वो क्या वैल्यू हो P और Q की इस इक्वेशन के रूट के अंदर, कि वो वैल्यू जो है वो वेनिश, वेनिश का मतलब ज़ीरो, यानी वेनिश का क्या मतलब होता है कि आपका डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। वेनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, कि ये रूट की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थोड़ी सी डिटेल आपको इसकी बता देते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के अंदर, जो वैल्यू होती है ये कहलाती है डेल्टा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो वैल्यू है, यानी कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जब इस इक्वेशन की निकाली जाएगी तो ये ज़ीरो कब हो जाएगी, यानी वेनिश का मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो कब होगी, कि P और Q की कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। इसको सॉल्व करके आपको साथ साथ बताते हैं। अब ये देखें, अब इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4, ये इक्वेशन है। एक्स माइनस 3q प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो है a की वैल्यू, ये b की, और ये c की वैल्यू, कांस्टेंट जो है c की वैल्यू होती है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, ये b की वैल्यू है क्या, 2p माइनस 4, और c की वैल्यू क्या है 3q प्लस 5। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसके अंदर वैल्यू पुट करें। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2p माइनस 4, ये रही बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू दिस, तो बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू दिस 3q प्लस 5। अब दोबारा आपको ये बता देते हैं कि ये डेल्टा के अंदर ये कह रहे हैं कि P और Q की कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट की जाए कि ये इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आ जाए। यहाँ पे ये इस इक्वेशन के अंदर कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की किस वैल्यू के लिए, ये रूट्स की वैल्यू है, किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैनिश हो जाए, यानी कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। यहाँ पे P की जगह क्या रखें और Q की जगह क्या, कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 2p माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 3q प्लस 5।
यहाँ पे ये चीज़ समझ लें कि P और Q के अंदर P और Q की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आ जाए। यानी कि जब P की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वेशन जो है ये 2P - 4 इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन जब ज़ीरो के बराबर हो जाएगी और ये इक्वेशन भी जब ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, तो 0 4 मल्टीप्लाई 0 ज़ीरो हो जाएगा और 0 - 0 ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये वैनिश हो जाएगा। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि 2P - 4 ये वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए और ये वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरा रूट ज़ीरो हो जाएगा। और 3Q + 5 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये पूरी वैल्यू भी, ये अंदर की पूरी वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर की जो पूरी वैल्यू है, ये किसी तरह से ज़ीरो हो जाए तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर P की कौन सी वैल्यू निकाली जाए कि ये इक्वेशन के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करें, 2P - 4 इक्वल टू ज़ीरो करें, तो इसके अंदर से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। 2P = -4, उधर जाके प्लस का 4 आ जाएगा। P = 4/2, तो P = 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, तो P की वैल्यू 2 आ गई। अब हम आप इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। इसी तरह से Q की वैल्यू निकालें, 3Q = ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5। Q = मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5.3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अगर P की वैल्यू 2 आ गई है, Q की वैल्यू -5.3 आ गई, अगर इस इक्वेशन के अंदर P की जगह 2 पुट करें और Q की जगह -5.3 पुट कर दें, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है। अब इसको ज़रा वेरीफाई करके देखते हैं कि आया ये वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। सही, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 को वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 आप लिखें, 2P - 4 होल स्क्वायर -4 3Q + 5। आपने ये इक्वेशन लिखी। जिस इक्वेशन के लिए आपने P और Q की वैल्यू मालूम की है, वापस वो इक्वेशन आपने ये लिख दी। ये देखें, ये इक्वेशन आपने ये वाली लिखी। अब इस इक्वेशन के अंदर P की वैल्यू पुट करें और Q की वैल्यू पुट करके देखें कि आंसर आपके पास क्या आता है। 2, P की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, माइनस ये 4 लिखा हुआ, ये स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, -4, 3, ये 3 है, और ये Q की वैल्यू क्या निकाली थी, ये आपने -5.3, सही, +5, ये वाला 5, ये Q की जगह आपने -5.3 पुट कर दिया, क्योंकि आपने ये वैल्यू निकाली थी, और P की जगह ये P की जो वैल्यू आपने निकाली वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4, -4, ये होल स्क्वायर, -4, 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, -5, आगे +5, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसको करें, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 होल स्क्वायर -4, ये वाला, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, 0, ठीक है। अच्छा,
अब आगे चलें, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखें, ये 0 आ गया। 0 हमने क्या कहा था कि जब P और इसके अंदर मालूम ये करना था कि P और Q की कौन सी वैल्यू हो इस इक्वेशन के अंदर, P और Q की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट की जाए कि ये इक्वेशन का जो रूट्स की वैल्यू है, जो रूट्स है वो 0 आ जाए। यानी रूट्स क्या हैं इसके रूट की वैल्यू हमने जब निकाली है तो वो ये निकाली है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं, वो रूट की वैल्यू ये निकाली है हमने। ये आपके रूट की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा जो होता है वो अंडर रूट के अंदर होता है। ये इक्वेशन आ गई है आपकी। अगर इस इक्वेशन के अंदर P की वैल्यू 2 पुट की जाए जो कि हमने यहाँ से निकाली थी, और Q की वैल्यू जो है -5.3 पुट की जाए, तो ये इक्वेशन 0 हो जाती थी, जो कि आपको यहाँ पे वैनिश करके कहा गया है। ये हमने उसको आगे ये प्रूफ करके 0 कर दिया पूरा। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या गया, शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, ये रूट्स के लिए ये वैल्यू दे दी गई है उन्होंने, आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आप अभी इस पार्ट को रहने दें, अभी आप इसे रहने दें। ये जब सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर आपको इसका मतलब बताएंगे कि ये क्या कह रहा है। अभी आप सिर्फ ये रखें कि इस इक्वेशन को पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनाना है, फिर उसके रूट्स निकालने हैं। क्योंकि आ गया कि शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स पहले आपने निकालने हैं। रूट्स यानी कि डेल्टा की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहाँ पे अभी आप इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखें। ये पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये हम आपको इसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। यह आपने इक्वेशन ये लिख ली। अब आप क्या करें, पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। एक्स 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 स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस बी एक्स, बी को एक्स के साथ। साइन का ख्याल रखें और ज़रा तहम्मुल के साथ इसे करें। ए को एक्स के साथ ए एक्स, ठीक। अब ए को बी के साथ, माइनस माइनस प्लस ए बी। ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब आप इसको बल्कि ब्रैकेट में कर दें ताकि आपको आसानी रहे, बी। अब अगली ब्रैकेट आप सॉल्व करें, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर। अब एक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस सी एक्स। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स। अब अगला वाला माइनस बी एक्स, अब बी को इसके साथ करें, माइनस माइनस प्लस बी सी। ये आपका सॉल्व हो चुका है। ये आपकी ये वाली ये सॉल्व हो चुकी है, ये दो ब्रैकेट ये सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे जगह नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर ये भी आप रखें, एक्स 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 स्क्वायर। एक्स को ए से मल्टीप्लाई करें, माइनस ए एक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस सी एक्स। अब इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को जो है वो मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें। अब आप ये ब्रैकेट इसके हटा दें, एक्स स्क्वायर माइनस बल्कि
एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये इक्वेशन हम उतार रहे हैं, माइनस ए एक्स प्लस ए बी। अब ब्रैकेट ख़त्म कर रहे हैं हम, प्लस प्लस का साइन है, सबके साथ वही साइन रहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्व हो गई है। इसको अब हम यहीं पे रखते हैं आगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स, ठीक है, प्लस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद ये आ गया आपके पास। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप एक तरफ कर लें, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। 1 2 3 तीनों प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर। 1 2 3। इसके बाद आप x की जो वैल्यू है, जो x के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आप एक तरफ कर लें। x के साथ कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं, वो x के साथ ये वैल्यू आ रही हैं, bx, ठीक है, ax, ठीक है, और ये cx bx, ठीक है, और ये ax cx, x के साथ ही सारी वैल्यू आ रही, ठीक है। माइनस ax की एक ये वैल्यू है और ax की कौन सी वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो क्या हो गया 2ax, ax 2ax हो गया। ठीक है, अब आगे ab, अब x की पहली सारी वैल्यू आप एक तरफ रख लें। अब bx एक ये रहा आपके पास bx, ठीक है, और आपके पास bx नहीं है, माइनस bx, ठीक है, और आपके पास ax आपका हो गया था cx, ठीक है, माइनस cx माइनस 2cx, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक, अब आपके पास क्या वैल्यू बची, यहाँ से देखें जो आपने अंडरलाइन नहीं की थी, प्लस ए बी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच गई है, और प्लस बी सी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच गई है, और आपके पास प्लस ए सी इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें 3x स्क्वायर, इस इक्वेशन के अंदर देखें, इस पार्ट के अंदर आपके पास x 2, इसके अंदर सिर्फ x कॉमन है आपके पास, ये bx की आपके पास दो वैल्यू है, bx माइनस 2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका 2 नहीं लिखा था, ये एक bx ये रहा, एक bx ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा 2bx, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर क्या कॉमन है, 2x और माइनस 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 2x कॉमन है किसके अंदर, इस पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस b, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस c, ठीक, क्योंकि आप इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस 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 प्लस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2cx आ जाएगा ये, ठीक, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0, ठीक।
आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, 3x² माइनस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स को आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ही मल्टीप्लाई, एक ही बात है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। ये आपकी वो इक्वेशन आ गई है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, x² x कांस्टेंट, यानी ये x की x आ गया, ये x² ये आ गया, ये x के साथ वैल्यू आ गई है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब आप a इज इक्वल टू क्या है, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, और x के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ वो b होती है। b इज इक्वल टू माइनस 2 a प्लस बी प्लस सी, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, और ये सी की वैल्यू। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, b² माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ये कहा हुआ है, दिस इक्वेशन आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस दिस। इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रूट्स रियल हैं इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल हैं, रूट्स रियल है, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे, डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो रियल है। रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि डेल्टा, बल्कि आप यहाँ पे लिखें, रूट्स रियल डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो है वो रियल होते हैं। ठीक है, ये आपने याद। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है, -2 a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ये पूरी b की वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर है, -4 a क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, ये ले, c की वैल्यू क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये c की वैल्यू है, ये आपने पुट कर दी। ठीक है, अब ये डेल्टा की वैल्यू क्या है, साइन के साथ आपने लिखनी है ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल्टा है ग्रेटर देन 0, जैसे आपको क्वेश्चन 20.1 के क्वेश्चन 1 के अंदर जो आपको तरीकाकार बताया हुआ था। अब आप इसको आगे लेके चले, ये क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको तो हमने खोल दिया, इसको अभी हमने ऐसे रखा है, -4 3 ज़ा 12, ए बी प्लस बी सी प्लस ए, सॉरी ए यहाँ पे ए सी है, 0। ठीक है, अब आप इसको आगे लेके चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको 4 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2
BC प्लस 2AC। ये फार्मूला होता है इसका, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। ठीक है, ये यहाँ तक ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, इसका ये पूरा फार्मूला है। ठीक है, -12। अब ये आप लिखें AB प्लस BC प्लस AC 0। ठीक, अच्छा, अब आप इसको ओपन कर दें, 4 को इन सबों से मल्टीप्लाई करें और 12 को इन सबों से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करें आप। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8AB प्लस 4 2 ज़ा 8BC प्लस 4 2 ज़ा 8AC माइनस, अब 12 को इन सबों से मल्टीप्लाई करें आप। साइन का ख्याल रखें, माइनस प्लस -12BC माइनस प्लस -12AC 0। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसको यहाँ से आगे लेके चलते हैं, क्या 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर प्लस, अब ये देखें यहाँ पे ये AB 8AB और AB कहाँ है, ये 12AB माइनस 12AB ये रहा। उसके बाद 8BC, ये BC है यहाँ पे -12BC। ठीक है, उसके बाद 8AC प्लस 8AC। ठीक है, उसके बाद 12AC माइनस ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर। अब ये AB और ये भी ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बढ़ा है, 8 में से 12 गए, इसमें से माइनस करें इसको 4AB। ठीक है, और इसके अंदर साइन कौन सा बढ़ा है, माइनस का, क्या होगा, ये भी -4, ये BC में से माइनस होगा -4BC। ठीक है, और ये माइनस का साइन फिर बढ़ा यहाँ पे 12 और ये 8, कितना बचा 4AC, दोनों AC ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे सब के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB, क्योंकि 4 आपने सारा कॉमन ले लिया, सब में कॉमन आ रहा है -BC माइनस AC ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ चुकी हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, जो भी वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है। अब आपको इक्वेशन के अंदर क्या कहा गया था, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू जो है वो रियल है, यानी कि रियल का मीन्स
ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आपने ये डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो करके ये वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अरे दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये उस वक्त तक इक्वल नहीं होगी, इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दे कैन नॉट बी they cannot be equal unless a is equal to b is equal to c। इसका क्या मायने हुआ, ये अब आप यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी और सी सब बराबर नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक ये वैल्यू जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। यानी मतलब कहने का क्या है कि ए इक्वल बी इक्वल सी, यानी ए की जगह बी की जगह भी आप ए पुट करें, सी की जगह भी आप ए पुट करें। जब इस इक्वेशन के अंदर बी और सी की जगह पे ए को पुट करेंगे आप, तो ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। यानी कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, उस वक्त तक इक्वल नहीं होगी। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इक्वल का मतलब क्या होता है, ये इस चार्ट के अंदर इक्वल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो ज़ीरो। ये वैल्यू उस वक्त तक ज़ीरो नहीं होगी जब तक ए बी और सी सब एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। यानी ए की जगह ए बी और सी की जगह आप ए को पुट कर सकते हैं। अब आप इसको वेरीफाई करके देखें, वेरीफाई करके देखें इस इक्वेशन को, क्या आया, ए बी और सी जब बराबर होते हैं तो ये इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आती है या नहीं आती। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लिखें 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर 4a स्क्वायर, यानी b की जगह पे भी आप ए पुट करें प्लस ए, ये स्क्वायर ऊपर ही आएगा, और c की जगह पे भी, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर इन्होंने इस कंडीशन के ऊपर ये दिया हुआ है, c की जगह पे भी आप ए पुट करें माइनस ए, तो ए की जगह है ही, और b की जगह भी आप ए को पुट करें इंटू ए, माइनस b की जगह पे भी आप ए को पुट करें इंटू सी की जगह पे भी आप ए को पुट करें माइनस ए, तो ये है ही, और सी की जगह पे भी आप ए को पुट करें। ठीक है, 4। अब ये देखें कितने हो गए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर, ये ए और ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस ये ए और ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन आ, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखें, ए स्क्वायर माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस का ए स्क्वायर दूसरे माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तीसरा ए स्क्वायर तीसरे माइनस के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस वाले ये माइनस वालों के साथ कैंसिल होगा, तो ये क्या बचा 4 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक, तो ये क्या 0 इंटू 4 0। तो यही ये इक्वेशन के अंदर ये कह रहे थे कि ये वैल्यू उस वक्त तक, ये वैल्यू जो है उस वक्त तक ज़ीरो नहीं हो सकती जब तक a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी a की जगह b और c, या c की जगह पे आप a और b, या किसी की भी जगह के ऊपर आप a की जैसी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये नहीं होगी। हमने b और c चूँकि एक दूसरे के बराबर है और ये बराबर है a के, तो हमने b और c की जगह 1 पुट किया।
जहाँ पर बी मौजूद था वहाँ पे भी ये पुट किया, जहाँ पे सी मौजूद था वहाँ पे भी ये पुट किया। फिर ये पुट करके जब इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे ये इक्वल 0 आ गया। यही वो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कह रहे थे कि उस वक्त तक ये दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ये इसके बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देखा आपने, यहाँ पे ये इक्वेशन की ये वैल्यू आई है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है। जो भी वैल्यू है ये उस वक्त इक्वल होगी 0 के जब ये तमाम की तमाम वैल्यू जो हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी।